गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स टू गॉड दैट वॉट एवर आई हैव इन माई लाइफ। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम में। तो आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं कि हमारे कर्म और भाग्य इन दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मेरे भाग्य पर लिखा होगा तो मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी, मुझे कर्म करने की क्या ज़रूरत है। या फिर अगर कर्म से ही सब कुछ होता है तो फिर किस्मत नाम की तो कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो आज हम इस कंफ्यूजन पे बात करने वाले हैं कि हमें इन दोनों में से किस पे ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए या क्या ज़्यादा वर्केबल हो सकता है, किस्मत या कर्म। देखो, वैसे तो हमेशा हमारी गीता में लिखा हुआ है कि कर्म श्रेष्ठ है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों की सफलता देखी भी होगी जो अपने कर्म के बेसिस पे, जो अपनी मेहनत के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। और भगवान ने भी गीता में कहा है कि जब तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो तो वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। तो तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। जी हाँ, मतलब ये है कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं और क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। उसे कुछ पन्नों में लिखा हो कि तुम्हारी जो इच्छा होगी, तुम्हारा जो कर्म होगा, आप अपनी किस्मत वो लिख सकते हो सकता है कुछ खाली पन्ने हो जिसमें ऐसा लिखा हो और उन्हीं पन्नों पे हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। बट एनीवे, मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब ये कि कर्म आपका श्रेष्ठ है, कर्म आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपकी किस्मत भी शायद आपका साथ नहीं दे सके। तो फिर क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए? तो अगर मैं बात करूँ कि सक्सेस में बहुत सारे लोग कौन सी गलतियाँ करते हैं, पहली बात तो वो हमेशा शायद किस्मत के भरोसे बैठे रह जाते हैं। या दूसरी बात, अगर चलो हिम्मत करके या उन्होंने किसी के कहे में आके समझाने से या कभी भी किसी चीज़ को सोच करके एक बार चीज़ शुरू कर दी तो वो शायद उसको कभी ख़त्म नहीं करते हैं, उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। फेलियर्स आती हैं, स्ट्रगल आता है या फिर चीज़ें अचीव नहीं होती है, पेशेंस नहीं होता है, तो वो चीज़ें बीच में ही छोड़ देते हैं। तो हमारी गलती क्या रहती है कि पहली बात तो हम चीज़ें कभी शुरू नहीं करते, कि हम किस्मत के भरोसे बैठे रह जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब शुरू करते हैं तो उसको कभी कंप्लीट ही नहीं करते। तो पहली चीज़, हमें चीज़ें ज़रूर शुरू करनी चाहिए, चाहे वो आपका पैशन हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, या आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आपको चीज़ एक बार ज़रूर शुरू करनी चाहिए। और शुरू करने के बाद अपने आप से ये कमिटमेंट होना चाहिए कि जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में। जनरली लोग सिर्फ यही गलती करते हैं कि वो उन चीज़ों को पूरा करना भूल जाते हैं। इट मीन्स हमें अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि हम अपनी लाइफ में जब तक इस चीज़ को पूरा नहीं कर लेंगे हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो कमिटमेंट, आप कहोगे कि कमिटमेंट तो ज़रूरी नहीं हमेशा काम करेगी या हर कोई इंसान जब शुरू करता है तो उसे ख़त्म करने के लिए नहीं। जब आपकी कमिटमेंट होती है, जहाँ पर विलिंगनेस होती है, वहाँ पर वेज भी निकल जाते हैं। जहाँ आपकी चाहत है वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। आपको वो चीज़ें करने का रास्ता, वो लोग ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ पाना चाहता हूँ। तो यूनिवर्स उससे आपको ज़रूर मिलाती है, वो आपको उन लोगों से, उन रास्तों से ज़रूर मिलवाएगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो अगर मैं कमिटमेंट की बात करूँ कि कमिटमेंट हमें अपने आप से किस तरीके से करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि एक इंसान पूरा पहाड़ काट सकता है? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, शायद आपने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि एक बार एक इंसान होता है, वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बाद क्या होता है, उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही होती है, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज़ होने की वजह से जब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव ले जाया जा रहा होता है तो बीच में एक पहाड़ होता है जिसे क्रॉस करके हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो रास्ता इतना लंबा होता है कि बीच में ही उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब उनकी वाइफ डेथ होने के बाद वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं और अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि आज जो मेरे साथ हुआ है, कि मेरी वाइफ की जो मेडिकल इशू वजह से, ये इस पहाड़ की वजह से, क्रॉस करने की वजह से जो टाइम लगा और जिसकी वजह से मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, शायद वो किसी और लोगों के साथ ऐसा ना हो। या मैं अपनी वाइफ से जिसको इतना प्यार करता था, जिसे मैंने इस पहाड़ की वजह से खो दिया,
तो अब मैं इस पहाड़ को भी नहीं रहने दूंगा। तो वो लग जाते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं अपने आप से कि मैं इस पहाड़ को काट के रहूँगा, मैं वो लोगों के लिए एक सॉल्व करके रहूँगा प्रॉब्लम, कि जिससे एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए एक सड़क निकल जाए। बिकॉज वैसे बहुत घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अगर पहाड़ को काट दिया तो एक स्ट्रेट रास्ता निकल जाएगा वहाँ से। वो क्या करते हैं, अब पहाड़ खोदना शुरू करते हैं। अब सब लोग उन्हें पागल कहते हैं, सब लोग उन्हें समझाते हैं, फिर सब लोग कहते हैं कि शायद बीड़ी के गम में पागल हो गया है, मेंटल इशू आ गया है, या डिसबैलेंस हो गई हैं चीज़ें माइंडली, इस तरीके की चीज़ें उन्हें बोलते हैं। बट वो किसी की नहीं सुनते। फिर एक बहुत बड़ा रिपोर्टर आता है उनके पास और कहता है कि आप इतना बड़ा पहाड़ क्यों खोदना चाहते हो? तो कहते हैं ज़िद है, मुझे करना है, मेरा कमिटमेंट है अपने आप से कि मुझे इस पहाड़ को नहीं रहने देना है वहाँ पे। बट वो जो रिपोर्टर होता है वो कहता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे काम मुश्किल है, तो आपको सारे काम छोड़ के सिर्फ ये पहाड़ खोदना मिले, ये इसको काटने का ही काम मिला है आपको? तो कहता है हाँ, चॉइस है अपनी अपनी। फिर वो कहता है कि मैं भी रिपोर्टर हूँ, बट मुझे इसके लिए काम करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, जो कि एक्चुअली में रियलिटी है भी नहीं, बट मुझे लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि तुम खुद का अखबार क्यों नहीं शुरू कर देते हो? तो कहता है खुद का अखबार शुरू करना आसान है क्या? तो वो बंदा मुस्कुराता है और कहता है एक पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा भी मुश्किल है क्या? और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और एग्जैक्टली हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हमें उन इंसान से वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो इंसान अकेले एक पर्सन पूरे पहाड़ को 22 सालों में अकेले काट देते हैं और वहाँ से एक रास्ता बना देते हैं लोगों के लिए। मेरे ख्याल से कोई भी टास्क इतना बड़ा या इतना हैवी तो नहीं हो सकता है, या इतना अनअचीवेबल चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। तो अगर एक पहाड़ काटा जा सकता है सिर्फ एक इंसान के कमिटमेंट पे, अगर वो इतना बड़ा टास्क अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में, तो हम लोगों के टास्क लगता है आपको कि उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे? शायद आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा, मैं बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ द माउंटेन मैन माझी जी की, दशरथ माझी जी। जी हाँ, उस इंसान ने अकेले पूरा पहाड़ खोद के एक रास्ता बनाया है, क्योंकि उनकी कमिटमेंट थी अपने आप से, जिद थी अपने आप से, पैशन था। आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आए होंगे? उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल 22 साल कम नहीं होते। उनके पास शायद क्योंकि वो अर्न नहीं करते थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, प्रॉपर्ली खाने के लिए नहीं था। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने बड़े पहाड़ को काटने के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। नहीं, आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पैशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जिगर चाहिए। क्योंकि जब आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आपकी बॉडी को आपका माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देता है। तो हमें अपने आप से उतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करनी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं जब तक ये चीज़ अचीव नहीं कर लूँगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कितना भी वक्त क्यों ना ले ले। क्योंकि जहाँ जहाँ होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। वहाँ पर उस गांव में अकाल भी पड़ा, उन्हें सांप ने काटा, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, बट स्टिल उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके, धूप, बारिश, तूफान, आंधी सब कुछ झेलने के बावजूद वो वहीं पर अटिक रहे, उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ 2 चीज़ें और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, एंड दूसरी चीज़ जो कमिटमेंट से भी पहले आती है, वो हमें भगवान के भरोसे या किस्मत के भरोसे या किसी और के भरोसे नहीं बैठना है। जो चीज़ें हमें अचीव करनी है वो हमें अपने दम पे ही अचीव करनी है। तो हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। हमें सिर्फ अपने आप अपने बलबूते पे डिसीजंस लेने हैं और अपनी कमिटमेंट करनी है और उस काम को पूरा ही करना है, कभी भी उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन ऐसी ही लर्निंग के साथ, ऐसी ही चीज़ों के साथ जिन्हें हम सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद सक्सेस के और करीब हो सकते हैं, या सक्सेस को पाने के लिए हमें जो चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, तब तक वो चीज़ें करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ, एक्शन के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।